एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, हमारे पास एक सिलेंड्रिकल टैंक दे रखा है, ये रहा। इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड विच सिचुएशन इज वॉल्यूम। हम वॉल्यूम कब फाइंड करेंगे और हमें सरफेस एरिया कब फाइंड करना है। अगर इसके बाहर चारों ओर कुछ भी करवाना है, इस पर पेंट करवाना है, इस पर आपको कहीं भी टच करना है, इसमें जो कितना मटेरियल लगा हुआ है, मटेरियल फाइंड करना है या उस पर पेंट करवाना है, तो लेते हैं सरफेस एरिया। और अगर इसके अंदर कितना पानी आएगा, इसके अंदर कितना मिल्क आएगा, या इसमें कोई कुछ भी डालना, ऑयल भी डालना, कितना ऑयल आएगा, तो उसके लिए आता है वॉल्यूम। तो देखो नंबर 1 ये बोल रहा है कितना होल्ड कर सकता है। तो पहला जो क्वेश्चन है कितना होल्ड कर सकता है, तो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई, वॉल्यूम। वॉल्यूम ही बताएगा कि कितना होल्ड कर सकता है, इसमें कितना लीटर पानी आएगा, कितना लीटर मिल्क आएगा, कितना लीटर कुछ भी डाल दो, इसमें कोई भी चीज भर दो इसके अंदर, जैसे गेहूं डाल दी, गेहूं डाले, कितने गेहूं आएंगे, कितने किलो आएंगे, कितने ग्राम आएंगे, क्या आएगा, इसमें हवा कितनी है, इसमें पानी कितना है, तो बताने के लिए क्या होता है, हमेशा वॉल्यूम होता है। अब लेते हैं यहां पर हम बी पॉइंट, नंबर ऑफ सीमेंट बैग रिक्वायर्ड टू प्लास्टर। हमें क्या करना है, इसमें प्लास्टर करना है। क्या करना है भाई, प्लास्टर। अब प्लास्टर कहाँ करते हैं, प्लास्टर करते हैं चारों ओर, ऊपर नीचे कहीं पर ही प्लास्टर। प्लास्टर कह दो, पेंट कह दो, पेंट प्लास्टर के लिए हमेशा क्या आता है, सरफेस एरिया आता है। क्या आता है, हमेशा सरफेस एरिया आता है। थर्ड पॉइंट है फाइंड नंबर ऑफ स्मॉल टैंक दैट कैन फील्ड। मतलब हमें इससे कोई और भरना हो, मतलब अभी पानी इसके अंदर है और हमें छोटे छोटे सिलेंडर भरने हैं, या आपको क्यूबॉइड भरना है, या आपको कौन भरने हैं। अगर हमें इसका पानी इनमें डालना है तो उसके लिए हमें फाइंड करना पड़ता है वॉल्यूम। तो अगर आपको सी पॉइंट के लिए भी क्या आने वाला है, वॉल्यूम आने वाला है। पेंट करना है, प्लास्टर करना है, तो आता है सरफेस एरिया, इसमें कितना पानी आएगा, कितना, तो वो आता है वॉल्यूम। और अगर इसके अंदर तो पानी है और हम और जगह डालना है तो उसके लिए भी आता है वॉल्यूम। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7। ये दिखा हुआ देखो, ये ए सिलेंडर है और ये बी सिलेंडर है। इसकी जो रेडियस है, देखो डायमीटर तो दे रखा है 7 और हाइट दे रखा है 14, ये रहा। और एक बी डायग्राम है जिसका डायमीटर 14 और हाइट कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, ये रहा। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट whose वॉल्यूम इज ग्रेटर। किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा हमें बताना है। तो देखो अगर हम यहां पर इसका हाफ करेंगे होता है 3.5 और इसका हाफ करेंगे तो आता है 7। ध्यान रखना भाई, वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो है ना, ये 2 बार चलेगा, ये वैल्यू 2 बार चलेगा, मतलब डबल बार मल्टीप्लाई होगा। तो जिसमें ये नंबर ज्यादा होगा, जिसमें ये नंबर बड़ा होगा, उसी का एरिया क्या आएगा, आपके ज्यादा आएगा। अगर हम देखते हैं इसका आर होता है 7 और इसका आर होता है 7/2 होता है, ये वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब है कि ये नंबर डबल बार आएगा। तो ये नंबर ज्यादा होना चाहिए क्योंकि ये नंबर डबल बार आएगा। इसका मतलब है इसका वॉल्यूम ज्यादा है और इसका वॉल्यूम कम है, तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। विदाउट कैलकुलेशन बताता हूं, विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि ये वैल्यू 2 बार है और जो वैल्यू 2 बार होता है वो वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे बार बार तो आंसर आपके ज्यादा आएगा। अब इसको वेरीफाई करना है। अगर वेरीफाई करना है तो आपको दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें दोनों का वॉल्यूम फाइंड करना है, ए डायग्राम का भी और बी डायग्राम का भी, और साथ में हमें इसका सरफेस एरिया भी फाइंड करना है। तो पहले लेते हैं वॉल्यूम। ध्यान देना, हमें लेना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है। अब इसके जो आर फाइंड करेंगे, ध्यान देना भाई, इसकी जो आर है होता है, इसकी जो आर है, बड़ा आर लिख सकते हो चाहो तो,
ये होता है आपके 14 का हाफ इज इक्वल टू होता है आपके 7। बड़ा आर लिखो छोटा आर लिखो, फर्क नहीं पड़ने वाला है, बस ध्यान रखना इसकी आ रही है इसकी आ रही है। मैं यहां पर फाइंड कर देता हूं। सबसे पहले लेते हैं ए डायग्राम। पाई का वैल्यू 22/7, आर इसका आर है 7/2, तो हम लेते हैं 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच, एच आपको ये दे रखा है 14। कटे जो काट दो, देखो भाई 7 से 7 गया और 2 से गया ये आपके 7। और अगर हम यहाँ पर इसका वॉल्यूम फाइंड करते हैं, और भी करता है और भी काट, देखो इस 2 से ये जाता है आपके 11 टाइम, और अगर इसका आप वॉल्यूम फाइंड करोगे 11 इंटू 49, 9 का देखो ये होता है 539, और ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर आएगा, मीटर है तो मीटर आएगा, और यहां लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अब उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा क्योंकि उसकी जो बेस है ना वो बड़ा है, इसीलिए। अब हम लेते हैं बी डायग्राम। क्या लेते हैं अब यहाँ पर हम बी डायग्राम लेते हैं। फॉर्मूला यही है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू हो गया है 22/7, आर आपके कितना देर का है 7 इंटू 7 जो कटे वो काट दो, 7 से 7 गया तो ये तो होता है भाई आपके 22 और ये होता है आपके 49। ध्यान देंगे तो ये सेम है, ये इसका डबल है, इसका भी डबल कर दो, ये आएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब। तो किसका वॉल्यूम ज्यादा है? मैंने पहले बताया था इसकी आर बड़ी है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम ज्यादा आएगा क्योंकि आर का यूज डबल बार हो रहा है, डबल बार यूज हो रहा है तो उसका फायदा मिलता है। अब ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब इसमें आपका जो उत्तर है वो कौन सा राइट है भाई? तो हमारा जो पहला उत्तर है उसमें हम लिख सकते हैं हमारे आंसर के अंदर पहले उत्तर में हमारा ए राइट है। ए क्या बी? ए बोला ना किसका एरिया ग्रेटर है। अब इसमें बोला किसका वॉल्यूम और किसका सरफेस एरिया ग्रेटर है। सरफेस एरिया के बारे में बताना है। अब ध्यान दोगे, अब हमें लेना है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्यों सरफेस एरिया? आपका ध्यान देना भाई, सरफेस एरिया हमें लेना है। अब सरफेस एरिया लेना है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपके 2πr ब्रैकेट h प्लस r, ये फॉर्मूला होता है। तो दो पार्ट में कर देते हैं, एक हम यहां कर देंगे, एक हम वहां कर देते हैं। इसमें हम ए का कर देंगे सॉल्व, इसमें हम बी का सॉल्व कर देंगे। करो सॉल्व। देखो 2 का 2, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 7/2। ये हो जाएगा आपके 7/2 को हम 3.5 भी कहते हैं, जो मर्जी है वो लिख देना भाई। आप चाहो तो 3.5 भी लिख सकते हो, प्लस 14 जो कटे वो काट दो। तो ध्यान देना भाई 7 से 7 गया और 2 से 2 गया, कितना आया भाई आपके 22 इंटू 17.5 कल का 11, 54 और 11 होते हैं 165, 16 और 16 और 22 होता है 38। यहाँ लगेगा पॉइंट 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वॉल्यूम है तो पावर क्यूब लगता है क्योंकि देखो वन टाइम टोटल 3 टाइम आया, और यहाँ पर देखो ये 1 टाइम कहलाएगा और ये भी 1 टाइम, तो 2 टाइम ही आता है। अब बी का फाइंड करते हैं, ध्यान देना। बी का फाइंड करना है तो फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला 2 का 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7,
आर का वैल्यू उधर दे रखा, वो डायग्राम दे रहे हैं। आर का वैल्यू कितना है अभी 7 इंटू 7 प्लस 7। सॉल्व करते हैं, ध्यान देना भाई। 7 से 7 गया, देखो 7 से 7 गया, अब कितना होता है वो हमें लिखना है। तो क्या होगा, देखो ये होता है 44 और वो होता है 14। 14 4 जा 56, 5 6 1 6 सेंटीमीटर, ये होता है ना 56 और 5 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ज्यादा आ रहा है बी का, और वॉल्यूम भी बी का ज्यादा आ रहा है, तो दोनों आंसर में आपके क्या है भाई, आपके बी है, वॉल्यूम भी है और सरफेस एरिया, दोनों में ही बी आंसर होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, फाइंड द हाइट ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की हाइट फाइंड करनी है, मतलब एच गाइड है, एच क्या करना है हमें फाइंड करना है। एच मतलब होता है ये लाइन, ये होती है लेंथ और ये होती है ब्रेथ। इसमें दे रखा है बेस का एरिया 180। बेस का एरिया मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये वाला, ये है ना बेस नीचे, ये वाला बेस, इस बेस का एरिया दे रखा। बेस मतलब हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, मतलब लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे वाला जो एरिया है वो आ जाएगा। नीचे वाला बेस का एरिया हमारे पास दे रखा है 180, और क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास दो चीज दे रखी है। अब देखो दोनों चीजों को हम यहाँ पर लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। हमारे पास दे रखा है एक तो वॉल्यूम है और एक बेस का एरिया है। एक तो है हमारे पास एरिया ऑफ बेस, और एरिया ऑफ बेस का जो फॉर्मूला है वो है आपके लेंथ इनटू ब्रेथ, और वो दे रखा है आपके 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ध्यान रखना भाई इसमें केवल लेंथ इनटू ब्रेथ आता है, जैसे हाइट आएगा तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बन जाएगा। अब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, अब हम लेते हैं यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जिसका मतलब होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का मल्टीप्लाई, और वो है भाई आपके 900 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें दो ही लेंथ है इसीलिए यहां पर स्क्वायर आया, इसके अंदर 3 टाइम लेंथ ब्रेथ हाइट 3 बार है ना, इसका मतलब यहां पर सेंटीमीटर क्यूब आया। अब इन दोनों में जो फर्क है वो हाइट का ही फर्क है, इन दोनों में जो फर्क है वो केवल हाइट का फर्क है। और यहां देखो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, ये स्क्वायर है और एक क्यूब है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा है, और इधर देखो यहां पर आपके एक हाइट का फर्क है। अगर आपको हाइट फाइंड करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आप इसमें इसका डिवाइड कर दो, मतलब वॉल्यूम अपॉन एरिया ऑफ बेस। अब वॉल्यूम तो है भाई आपका 900 और बेस है आपका 180, दोनों को आपस में डिवाइड करेंगे तो हाइट आ जाएगा, देखो 18 के टेबल में 90 आता है 5 टाइम में, तो ये आएगा भाई आपका 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हाइट। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का डायमेंशन दे रखा है। तो ये है भाई आपका क्यूबॉइड, और क्यूबॉइड का दे रखा है डायमेंशन, मतलब होता है लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ दे रखा है 60, ब्रेथ दे रखा है आपके 54, और जो हाइट है वो दे रखा है आपके 30 सेंटीमीटर। अब हमें इससे बनाने हैं छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं, और क्यूब की जो साइज है वो 6 है, चाहे हाइट हो चाहे लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, सबके सब 6 है। तो बताना है कि हमें ये वाले से ये वाला बनाने के लिए कितने क्यूब चाहिए, ऐसे से कितने चाहिए। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है भाई, नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करना है। अगर क्यूब फाइंड करना है, जो फाइंड करना है वो डिवाइड में आएगा, और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि अगर आपको किसी चीज से दूसरे में कन्वर्ट करना है तो हमेशा क्या होता है, वॉल्यूम ही काम आता है। तो क्या आ जाएगा भाई आपके वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब क्यूबॉइड का वॉल्यूम फॉर्मूला क्या है, LBH, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है साइड क्यूब, LBH। अब बताओ LBH कितना दे रखा है, ये रहा ऊपर लिखा हुआ है 60, 54 एंड 30। और जो ए क्यूब है, ए क्यूब मतलब हो गया 6, ये रहा, ऑल 6 है सेम। देखो तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी तीनों को मल्टीप्लाई ही करना है, ये 3 टाइम है, 6 इंटू 6 इंटू 6। अब करो मल्टीप्लाई, करो डिवाइड, जो भी करना है वो देखो ध्यान देना। इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 10 टाइम, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 9 टाइम, इसका डिवाइड इसमें जाता है आपके 5 टाइम। और अगर आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ क्यूब फाइंड करने हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 10 इंटू 9 5 जा 45, और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आएगा 450 क्यूब्स, और ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है फाइंड हाइट ऑफ सिलेंडर। ये रहा भाई आपका सिलेंडर, सिलेंडर का दे रखा है वॉल्यूम, सिलेंडर का दे रखा है वॉल्यूम, वो दे रखा है 1.54 मीटर क्यूब दे रखा है। और क्या दे रखा है भाई, डायामीटर दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, ये रहा डायामीटर जो है आपके 140 सेंटीमीटर। हमें बताना है कि इसकी हाइट क्या होगी, हमें क्या करना है, इसकी हाइट क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बताइए हाइट क्या होगी, हाइट हमसे पूछी गई है। तो पहला काम है कि हमें पहले तो रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस हो जाएगी 140 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 70 सेंटीमीटर। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो उत्तर है वॉल्यूम है वो मीटर में है और ये सेंटीमीटर में है। या तो उसको चेंज करो या इसको चेंज करो, हमें चेंज करना पड़ेगा। इसमें चेंज करना है मीटर में या सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर दे रखा है, ध्यान रखना भाई 100 सेंटीमीटर होगा तब जाके हमें 1 मीटर मिलेगा। मतलब 100 में 100 का डिवाइड करेंगे तब जाकर हमें मीटर में कन्वर्ट होगा। तो हम क्या करते हैं, रेडियस को मीटर में चेंज करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 कट गया, 0 हट के पॉइंट लग गया और ये आ गया 0.7 मीटर। 0 कट गया, 0 हट के पॉइंट लग गया, ये आ गया 0.7 मीटर। अब हमारे पास क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और हाइट फाइंड करनी है। हमारे पास गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बाद में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1.54 मीटर क्यूब, ये दे रखा है वॉल्यूम। और वॉल्यूम दे रखा है तो वॉल्यूम का लगाओ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये दे रखा है आपके 1.54 मीटर क्यूब। पाई का वैल्यू होता है 22/7 और यहाँ पर दे रखा है 0.7, तो ये आएगा 0.7, यहाँ पर ये आएगा 0.7 इंटू कर देंगे यहाँ पर h इजिकल टू हो जाएगा 1.54। जो कटे वो काट देना है, ध्यान से देखना भाई 7 का डिवाइड यहाँ जाता है आपके 1 टाइम, पॉइंट लगेगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान देना भाई 22 7 जा 154, एक ये रहा यहाँ आएगा पॉइंट, और ये है इंटू एच इजिकल टू दे रखा है 1.54। सिंपल सा है, डिवाइड करना है उधर भेजना है। देखो ये इधर जाएगा डिवाइड, तो h का वैल्यू आएगा 1.54 अपॉन 1.54, दोनों वैल्यू सेम है, कट जाएगा, पूरा पूरा डिवाइड जाएगा 1 टाइम। तो हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया 1 मीटर। 1 मीटर कह दो, 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर लिखो या 100 सेंटीमीटर, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है ए मिल्क टैंक, ये रहा मिल्क का टैंक इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर की फॉर्म में, ये वाला जो टैंक है वो सिलेंडर की फॉर्म में है।
whose रेडियस 1.5 मीटर, इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 1.5 मीटर, इसकी जो लेंथ है वो दे रखी है 7। ध्यान देना भाई, लेंथ ही हाइट होती है, ऐसे है तो लेंथ है, तो ऐसे कर देंगे तो हाइट हो जाएगी, मतलब इसको हम ऐसे कर देंगे ना तो वो हाइट में कहलाएगा, और ऐसे है तो लेंथ है, लेंथ हाइट एक ही होता है, और वो दे रखा है आपके 7 मीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, इसमें कितना मिल्क आएगा हमें बताना है, और मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था इसमें कितना मिल्क डालना है, कितना वाटर डालना है, उसके लिए हमेशा वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं भाई? वॉल्यूम। कितना मिल्क आएगा हमें बताना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है, हमें बताना है क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और इसके लिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में ही आपको बता दिया था, इसमें मिल्क चाहिए, ऑयल चाहिए, वाटर चाहिए, जो भी चाहिए उसके लिए हमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा वॉल्यूम। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा भाई? वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या करना पड़ेगा भाई? आपको फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, और फॉर्मूला है इसका आपके पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला है, हमें लगाना है और सॉल्व करना है। पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर जो है वो आपके दे रखा है 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर की जो हाइट है वो दे रखा है आपके 7 मीटर, और आंसर जो है वो लीटर में निकालना है, ये भी ध्यान रखना, आंसर लीटर में आना चाहिए, जहां तो उत्तर मीटर में आएगा लेकिन लीटर में चेंज करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा, तो काटो भाई, 7 से 7 कैंसिल। अब आगे हमें सॉल्व करना है, 22 इंटू दोनों मल्टीप्लाई करें कितना आता है? 2.25, करो मल्टीप्लाई, 22 पंजे होता है 11, 22 और 44 11 होता है 55, 5, 44 और 5 होता है 49, और यहाँ लगेगा आपके पॉइंट, तो ये आया है आपके 49.5 मीटर क्यूब। अब ये मीटर में आ चुका है, लेकिन हमें चाहिए लीटर के अंदर, मीटर से लीटर में चेंज करना भी आपको आना चाहिए, ध्यान रखना भाई। देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आता है 1/1000 लीटर, अगर सेंटीमीटर होता तो, लेकिन यहां पर हमारे पास मीटर है, तो नियम है कि 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको मिल्क ज्ञात करना है, क्वांटिटी ऑफ मिल्क अगर आपको ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा? 49.5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये लाइन लिख देना यहाँ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, तो देखो कितना है, मल्टीप्लाई करो, 49,500 लीटर, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, इफ ईच एज ऑफ क्यूब इज डबल, अगर किसी क्यूब की एज को डबल कर दे, एज मतलब होता है साइड, साइड को डबल कर दे, तो मेरे पास 2 क्यूब बना लो, साइड क्या कर दो? डबल कर दो, हमारे पास 2 क्यूब है, अलग अलग है, तो मैं एक ले रहा हूं फर्स्ट क्यूब और एक ले रहा हूं सेकंड क्यूब, दोनों में आप क्या करना है? साइड को डबल करना है, तो यहां पर लिखते हैं लेट साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब जो है वो हम मान लेते हैं कितना? x मान लो, कितना मान लेते हैं? x मान लो, और अगर इसको डबल कर देंगे, अगर साइड को क्या कहते हैं? डबल, डबल करते हैं साइड को, डबल ऑफ साइड, साइड डबल कितना आएगा भाई? आपके 2x आ जाएगा। तो इसने बोला है कि अगर साइड को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा और वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा, कितने टाइम होगा, टाइम बोला गया है, तो टाइम बोला गया तो हमें क्या करना पड़ेगा? आपस में दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। सिंपल है, पहले हम लेते हैं सरफेस एरिया। देखो भाई यहां पर एक ध्यान रखना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, पहले तो है भाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है? 6a² होता है, क्या होता है फॉर्मूला? 6a²।
अब हमें कंपेयर करना है हाउ मेनी टाइम, हमें बताना है हाउ मेनी टाइम इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ ये बताना है हमें। हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, जो बड़ा है ना उसको ऊपर लिख दो और जो छोटा है उसको नीचे लिख देंगे यहाँ पर हम। तो टाइम के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, 6 का 6। अब यहाँ पर साइड है, कितना साइड है, x है, इधर क्या है भाई आपके 2x है, इधर भी होल स्क्वायर, इधर भी होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान, बिल्कुल सिंपल है, 6 6 कट गया, ये तो है भाई आपका एक्स स्क्वायर, और ये है 2 का स्क्वायर होता है 4 और x का होता है एक्स स्क्वायर। दोनों में कंपेयर करना है, आप पैसा भी करो मर्जी है। यहाँ कुछ नहीं, 1 मान लो, स्क्वायर स्क्वायर कट गया, तो ये आया है 1/4, मतलब 1/4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/4 लिखो या 4/1 लिखो, एक ही बात है, छोटा पहले बड़ा बाद में, या बड़ा पहले तो छोटा बाद में। जो डायग्राम बड़ा है, मतलब कुल मिला के ये वाला जो फर्क है ना 4 टाइम, कितना है ये 4 टाइम बढ़ जाएगा, 4 टाइम वैल्यू बढ़ जाएगा। आप उसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कितना बढ़ गया तो 4 टाइम बढ़, कितना बढ़ गया भाई 4 टाइम, क्योंकि ये इसका 4 टाइम है, ऐसा आप कह सकते, मर्जी है, को फर्क पड़ने वाला नहीं। अब लेते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लेना है, बताओ फॉर्मूला क्या है भाई फाइंड करने का, साइड क्यूब। अब कितने टाइम बढ़ा, और टाइम हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब टाइम में क्या है, दोनों का वॉल्यूम आपस में डिवाइड करना है, किसी को ऊपर नीचे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो ऐसा कर सकते हो, एक की साइड यहाँ लिखनी है, एक की साइड यहाँ लिखनी है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं क्यूब। एक अगर x लिखा है तो एक हमें यहाँ पर 2x लिखना है, अलग अलग साइड है, एक x है और एक 2x है। x का क्यूब तो कैसे करना है आपको, x और एक हो गया है आपके 2x कट्टे जो काट दो, बाकी तो लिखना है ही आपको। x से x कट गया, ये भी x से x कट गया, ये भी x से x कट गया, 1 टाइम, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, इसको 1/8 लिखो, या फिर आप 8/1 लिखो। अब आप लिख देना छोटा कौन है, बड़ा कौन है, जो बड़ा है और छोटा है दोनों में 8 टाइम का फर्क है, ये वैल्यू छोटे का है, ये वैल्यू बड़े का है, डबल करने के बाद का है। तो आप देखेंगे ये इसका 8 टाइम है, कितना टाइम है भाई, 8 टाइम हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, वाटर इज प्योरिंग इनटू क्यूबिकल रिसर्वाइवर एट द रेट 60 लीटर पर मिनट। ध्यान देना भाई, इसके अंदर यहां से पानी आ रहा है, ये वाला वाटर इसके अंदर आ रहा है, तो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी है 60 लीटर पर मिनट। क्या लिखा हुआ है, इसकी स्पीड दे रखी है, हमारे पास क्या दे रखी है, स्पीड कितना दे रखा है, 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट के अंदर 60 लीटर वाटर इसके अंदर आता है। अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का मतलब होता है इसमें कितना वाटर है, तो वॉल्यूम दे रखा है 108, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब होता है ये पानी, ये वाला वो दे रखा है 108 मीटर क्यूब हमारे पास दे रखा है। इसको हम डिस्टेंस के थ्रू भी मान सकते हैं, माना कि ये डिस्टेंस है, मतलब पानी जो है ना वो डिस्टेंस के थ्रू कवर करता है, ऐसे मान लेंगे कि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है नहीं, ऐसे डिस्टेंस की फॉर्म में आपको मानना है। अब देखो अगर आप ये बोल रहा है कि ये पानी जो है पूरा का पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा, फुल फिल करना है कितना टाइम लगेगा, और हमें फाइंड करना है टाइम, और टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। क्या होता है अभी आपके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये फॉर्मूला है टाइम ज्ञात करने का फॉर्मूला है। इसको हमें डिस्टेंस की फॉर्म में लेना है। मान लो कि जो पानी भरा हुआ था ना, जो वॉल्यूम होता है,
वॉल्यूम, वाटर का वॉल्यूम है उसको हम डिस्टेंस की तरह लेंगे, क्योंकि यही देखो ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये वाटर डिस्टेंस कवर करके यहाँ पर आ रहा है। तो हमें जो वाटर है उसको, वॉल्यूम को हमें डिस्टेंस की तरह मानना है। डिस्टेंस हमारे पास देर का, स्पीड देर का है, डिवाइड करो टाइम आ जाएगा। लेकिन देखो ध्यान देना भाई, यहाँ पर आपके लीटर है तो ये भी लीटर में होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखो नियम है कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1000 लीटर। 1 मीटर की क्यूब में 1000 लीटर वाटर आता है, मतलब 1 मीटर होता है इतना बड़ा। इतना बड़ा अगर कोई भी आपके पास टैंक है इतना लंबा, इसमें ब्रेथ में, हाइट में, तो उसमें 1000 लीटर वाटर आता है। और हमारे पास कितना देर का है, 108। तो हमें बताना है इसमें वाटर इन टैंक, वाटर इन टैंक कितना है, वो लिखा हुआ ये, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 108 इंटू 1000, तो ये आएगा आपके 108,000 लीटर। पहले जो हमारा आंसर मीटर क्यूब में था वो लीटर में चेंज हो गया, और इसको हमें डिस्टेंस की तरह कवर करना है। माना कि ये डिस्टेंस है और हमें टाइम फाइंड करना है। अगर आपको टाइम फाइंड करना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो भी किसमें होना है, लीटर में होना है, अपॉन स्पीड ऑफ वाटर। अब देखो ध्यान देना, सिंपल सा है, थोड़ा ध्यान लगा। वाटर कितना है हमने बता दिया है, कितना है 1,08,000 लीटर। ये भी लीटर है और ये भी लीटर है। डिवाइड करेंगे, 6 का डिवाइड करो, पहले जाएगा 1 टाइम, फिर जाएगा 8 टाइम, और जो आंसर आया है, ध्यान स्पीड देखो, ध्यान देना, स्पीड जो है ना वो दे रखी है पर मिनट, पर मिनट, मिनट दे रखा है। इसका मतलब ये जो आंसर है वो किसमें, आपके मिनट में है। आप चाहो तो मिनट को आवर्स में चेंज कर सकते हो। कैसे करेंगे आवर्स में चेंज, सिंपल है, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो 60 का डिवाइड कर दो, कट गया 0 से 0, इसमें इसका डिवाइड जाएगा 3 टाइम, और 0 का 0, और ये हो गए आवर्स। दोनों ही आंसर राइट है, 1800 मिनट कह दो या 30 आवर्स कह दो, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर।